नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी से पूछेंगे दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो छोटा सा है लेकिन पूरे दुनिया को अपने मुट्ठी में करने की क्षमता रखता है, पूरे दुनिया पर राज करने की क्षमता रखता है, तो दुनिया के कोने में बच्चे बोल देंगे भाई वो देश केवल जापान है। जापान को आज भी अगर खुला छोड़ दे तो जापान दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन सकता है। जापान पे अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगा रखा है, यहाँ तक बोल रखा है कि जापान का सुरक्षा का जिम्मेवारी मेरा है। लेकिन जापान कभी भी अपना सेना न बनाए, अपना न्यूक्लियर बम न बनाए, अपना मिसाइल न बनाए। अगर जिस दिन जापान ये बना लिया तो फिर से तांडव मचाएगा दोस्तों। इसीलिए अमेरिका जापान को हमेशा दबाते आया है, रसिया चाइना सब दबाते आया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है उसी जापान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। जापान ने ओपनली भारत का रास्ता चुन लिया है। जिस प्रकार से भारत चीन को ठुकाई कर रहा है, जापान भी वही रास्ता अपना लिया है। जापान ने साफ कर दिया है कि भारत मेरा मित्र है, भारत जो कहेगा वही करेंगे। और जिस प्रकार से भारत चीन को ढूंढ के मार रहा है उसी प्रकार से अब हम मारेंगे। हमारे ऊपर चाहे कितना ही प्रतिबंध लग जाए कोई मतलब है ही नहीं। और दोस्तों जापान ने जो फैसला लिया है ना, आने वाले समय में भविष्य बदल जाएगा। वर्ल्ड वार 2 के बाद दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली बार जापान ने इतना फैसला लिया है, वो भी चीन के खिलाफ। खासतौर पे चीन को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, चीन को खंड खंड बांटने के लिए जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने घोषणा कर दिया, अनाउंस कर दिया है और साफ तौर पे भारत से मदद मांगा है। बोल दिया है कि भारत अगर मेरा एक मदद कर दे तो चीन को हम फिर से कई बार हराएंगे, एक बार नहीं कई बार हराएंगे, चीन को टुकड़ा टुकड़ा में बांट देंगे। दोस्तों बहुत कुछ आप लोग पूरा खबर देखे समझा कर हुआ क्या है, जापान ने क्या चीन पर बड़ा फैसला लिया है। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, अपना प्यार दे। आप लोग भूल जाते हैं, कृपया करके आप लोग चैनल को ज्वाइन कीजिए और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान दोस्तों, वहाँ पे आ जाएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब चल जानते आखिरकार हुआ कि जापान ने आखिरकार कौन बड़ा फैसला लेके सबको चौंका दिया है। देखिए आमतौर पे जापान के बारे में कहा जाता है जापान एक शांति प्रिय देश है, वो कभी किसी को छेड़ता नहीं है और जब वो गुस्से में आता है तो फिर तांडव मचाता है। जापान हमेशा से चीन का दुख सहते आया है। खासतौर पे वर्ल्ड वार 2 के बाद चीन ने कई बार जापान पे दबाव बनाया है। और हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में चाइना ने ओपनली कहा कि हम जापान पे परमाणु बम छोड़ देंगे। जिस प्रकार से अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाल दिया था उससे कहीं खतरनाक बम हम दे देंगे, जापान को नक्शे से गायब कर देंगे। दोस्तों ये बहुत पुराना बात नहीं है, एक हफ्ता पहले की बात है। ओपनली चीन ने कहा था कि जापान पे हम बम फोड़ेंगे, जापान तभी शांत होगा, जापान को मिटाएंगे। क्योंकि जापान ने वर्ल्ड वार 2 से पहले हम पे बहुत बड़ा अत्याचार किया था, हमारे लाखों लोगों को तरपा के मार दिया था दोस्तों। इसीलिए चीन आज गुस्से में है और चीन को लग रहा है कि आज हमें इतना पावर आ चुका है कि जापान को हम मसल सकते हैं। दोस्तों इसी भर में चीन ने धमकी दे दिया और इसीलिए जापान ने ओपनली फैसला किया है कि तुम छोड़ दो, तुम हम पे हमला तो छोड़ दो, तुम हम पे हमला नहीं कर पाओगे, तुम्हारे सामने उन चैलेंज है, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम ताइवान पे हमला कर दिखाओ। जिस दिन तुम ताइवान पे हमला करोगे उस दिन तुम पे हम अटैक करेंगे। दोस्तों ये बात जापान कर ही रहा था, लेकिन बड़ी बात तो यह है अभी एक खबर निकल कर रही है, जापान ने ओपनली कह दिया है कि चीन ताइवान पे हमला करे न करे, लेकिन चीन पे हमला करने के लिए हम अपना तमाम मिसाइलें, तमाम बम जो भी हमारे पास है, तमाम एयरक्राफ्ट अब चीन के ऊपर सेट कर दिए हैं। यानी कि कल तक जो हम केवल अपने सुरक्षा कर रखे थे, अब चीन का जो बीजिंग है उसके लिए हम तैनात कर दिया है। जापान ने ओपनली कह दिया कि हमारा जो भी चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, सबको हम चीन पे एक्टिवेट कर दिया, चीन पे हम तैनात कर दिए हैं। आप बोलेंगे तो क्या इससे पहले किस प्रकार से तैनात था? लेकिन दोस्तों उससे पहले जापान ओपनली चीन को अपना दुश्मन नहीं बोल सकता, आराम से काम कर रहा था, यानी कि शांति प्रिय से काम कर रहा था। लेकिन पहली बार जो भी आसपास में झगड़ा है सब खत्म करके अब चीन पे फोकस कर दिया है। दोस्तों जापान पहले रूस से ही पंगा लेने का सोच रहा था, कई सारे देश से उसे विवाद था, लेकिन सबसे विवाद खत्म करके अब चीन पे फोकस कर दिया है और पहले बोल दिया है कि हम चीन की ओर तैनात कर दिए हैं। चीन केवल ताइवान पे हमला करे, जिस दिन चीन केवल ताइवान पे 1 मिसाइल मारेगा, हम चाइना पे 4 मिसाइल मारेंगे और चीन को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चीन हमें पहचाना कहाँ है? तो आप बोलेंगे इससे जापान को क्या फायदा होगा, जापान कैसे जीतेगा चीन से, जापान अपने मौत का बुलावा क्यों दे रहा है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए चाहे जापान हो, अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया के तमाम कोने कोने में जो भी दोस्तों जो चीन से नफरत करता है, दोस्तों सब चाहता था कि चीन गलती करे, चीन इतना गलती कर दे कि दुनिया में लोग उसे बर्दाश्त करना
मुश्किल हो जाए। दुनिया के कोने कोने में आवाज़ है कि चीन को सबक सिखा दो। दोस्तों इतिहास आप लोग पढ़ेंगे, इतिहास में जो गलती करता है उसी का सब नाम लेता है, ठीक है। जो गलती कर दिया पहले उसी का सब नाम लेता है। इतिहास में देखेंगे तो अमेरिका ने लाखों लोगों को मारा है, रूस ने लाखों लोगों को मारा है, लेकिन सबसे अधिक दोषी कौन था? सबसे अधिक दोषी जर्मनी को माना जाता है, क्योंकि जर्मनी ने युद्ध शुरू किया था, ठीक है। इसीलिए सब चाह रहा था कि चाइना कुछ गलती करे, चीन इतना गलती करे कि दुनिया उससे उब जाए। और दोस्तों आज चीन का यह हाल हो चुका है। दुनिया के कोने कोने में सब चीन से उब गया है। सब चाहता है कि चीन को सबक मिले, और इसीलिए जापान समझ गया है कि अब फिर से हमारे पास मौका है चीन को तोड़ने को, चीन को बर्बाद करने को। आप बोलेंगे तो चीन अगर जापान पे बम गिरा देगा, न्यूक्लियर बम, तो जापान कैसे बचेगा? दोस्तों अमेरिका ने वो पहले घोषणा किया है कि अगर कोई भी देश जापान पे कुछ भी गिराता है ना, कोई भी हमला करता है, ये सीधा हमला हम पे होगा। यानी कि जापान पर नहीं, सीधा अमेरिका पे अटैक होगा, क्योंकि जापान को हम छाता दिए हैं, हमारे छाते में जापान छुपा हुआ है। दोस्तों अमेरिका ने पहले बोला है कि जापान अमेरिका कोई दो कंट्री नहीं, खासतौर पे सुरक्षा के मामले में दोनों एक ही है। दोस्तों सिंपल सी बात करें तो जापान कुछ भी करेगा ना तो यहाँ पे अमेरिका को आना ही पड़ेगा। और अब की बार तो चीन से पंगा है, तो अमेरिका भी चाहता है कि जापान चीन सब खासतौर पे आपस में उलझे ताकि अमेरिका को मौका मिल सके। आप बोलेंगे तो भारत से क्या मदद मांगा है? देखिए दोस्तों जापान पहले कई बार बोल चुका है कि भारत सरकार अपने सीमा के आसपास जहाँ भी सड़क बना रहा है हमें न्योता दे, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, कहीं भी कोई सड़क बनाना है, बड़े बड़े कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है या फिर विकास के नाम पे फंड लेना है, हमसे ले ले। जापान ओपनली बोलता है कि चीन से हम डरते नहीं हैं, और जापान ओपनली बोलता है कि भारत सरकार अपने सीमा को टाइट रखे, जितना टाइट रखेगा ना उतना ही चीन हमेशा हमेशा के लिए डर के रहेगा। दोस्तों जापान का ये मानना है कि भारत एक महाशक्तिशाली देश है। जापान का ये मानना है कि भारत में इतना दम है कि चीन को सबक सिखा सकता है, लेकिन भारत खुद ही चीन से हमेशा अलग थलग रहता है। ये भारत का बहुत बड़ा ये बेवकूफ़िया है। भारत को इसको दूर करना चाहिए और चाइना से आगे बढ़ना चाहिए, चीन को आंख दिखाना चाहिए, क्योंकि चीन का सैकड़ों दुश्मन है, भारत का केवल 2 दुश्मन है, वो है पाकिस्तान और चाइना, बाकी तो सब उसका मित्र ही है। दोस्तों जापान ने कई बार बोला है कि चीन अगर युद्ध भी करेगा तो सैकड़ों देश से युद्ध करेगा, खासतौर पे बड़े बड़े देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करेगा, और भारत का तो एक ही दुश्मन है, वो चाइना है, पाकिस्तान। इसीलिए चीन से डरे नहीं, चीन से सीधा मुकाबला करे। और जापान का कहना है कि अगर भारत ओपनली चीन से मुकाबला करेगा तो छोटे मोटे देश को भरोसा मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, और सब भारत से सीख मिलेगा, और सबको पता चलेगा कि भारत अब मैदान में आ चुका है। जापान का कहना है कि आज हमारे पास पावर नहीं है, ना तो न्यूक्लियर बम है, नहीं कोई बड़े बड़े फाइटर प्लेन है, नहीं हमारे पास कोई बड़े बड़े युद्धपोत है, लेकिन फिर भी हम चीन से पंगा ले रहे हैं, सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं। भारत अगर मैदान में आ गया तो पूरे साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट का कहानी ही बदल जाएगा। और बड़ी बात तो यह है, जापान के इस घोषणा के बाद चीन बौखला गया। चीन बोल रहा है कि जापान अपने आप को मारने पर तुला हुआ है, जापान भरम खत्म कर ले कि वर्ल्ड वार 2 से पहले जो हुआ था फिर से होगा, अब की बार हम जापान को ख़त्म करेंगे। जापान ने पहले हमें मारा था और जापान को हम मारेंगे। दोस्तों चीनी थिंक टैंक बौखला गया है, बोल रहा है कि जापान अमेरिका का, भारत का, यूरोप का मोहरा बन रहा है, जापान अपने आप का पैर काट रहा है, अपना पैर कुल्हाड़ी पे रख रहा है। दोस्तों इस तरह के बाद चीनी थिंक टैंक बोल रहा है, जापान को धमकाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि अगर जापान सचमुच में जाग जाएगा तो उसे फिर रोकना असंभव हो जाएगा। दोस्तों चीन को पता है कि जापान अगर सचमुच में फिर से जाग गया तो उसे रोकना असंभव होगा, फिर जापान जमीन का भूखा हो जाएगा, फिर तो चीन को तोड़ेगा और उसका जमीन भी लेगा, दुनिया के सामने में चीन को बर्बाद कर देगा।